इस तरह सभी को नामदान सेंटर Den Haag के स्वागत है कि आप सभी यहाँ तत्पर हो और हम सभी आज कबीर साहिब के प्रगट दिवस मनाएंगे। उसे तो 11 तारीख के है, लेकिन 3 दिन के इंडिया और यहाँ पे यज्ञ हो रहा है। पहला बात है, सभी शास्त्रों में प्रमाण है कि कबीर साहिब भगवान है। जैसे ही आप देख सकते हैं, चारों वेद है, इसमें परमात्मा के महिमा लिखा है, बताया है परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसे है, क्या करता है, सब कुछ इसमें लिखा है। लेकिन पाने की विधि इसमें नहीं है। परमात्मा के पाने की विधि में कबीर सागर में जो सुख समृद्ध 5वां वेद है, उसमें मेरे पाने की विधि है। और इसमें सभी धर्मों के ग्रंथों के कथा इसमें है। जैसे कुरान है, गुरु ग्रंथ साहिब, और सबकी कथा इसमें है। और इसमें परमात्मा के पाने की विधि भी है। बाइबल जैसे भी सब कथा उसमें है। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे आरती, भोग आरती से। उसके बाद सत्संग प्रवचन, और उसके बाद असुर निकंदन में से समाप्ति, और उसके बाद भंडारा। तो आप सभी के स्वागत है और अब शुरुआत करेंगे। सब कोई अपने आसन से खड़ा हो जाए। अगर हो सके तो सब कोई, अगर हो सके तो Leo, je kan beter vandaar nemen, hoor. Stop. बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी तथा उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज तथा उन्हीं के स्वरूप पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, आपका भोग प्रसाद तैयार है। अपनी पवित्र रचना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। हे परमात्मा, हम दीनों के इस टुकड़े को स्वीकार कीजिए। हे बंदी छोड़, पाठ करते समय किसी भी पाठी द्वारा कोई पाठ्यक्रम में त्रुटि रही हो या सेवक द्वारा कोई सेवा में कमी आई हो, हम तुझपुति जीवों को तुच्छ जानकर अक्षमा करना परवरदिगार। सत साही आज लग्या साहेब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह पूर्वला भाग सफल हुआ जन जिंदगानी का। आज लग्या साहेब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह पूर्वला भाग सफल हुआ जन जिंदगानी का। व्यंजन छती सो ये ना चावे, व्यंजन छती सो ये ना चावे, जो मिल जावे रुचि रुचि पावे, जो मिल जावे रुचि रुचि पावे। प्रसाद अलूणा ये खा जावे, प्रसाद अलूणा
बावले देख प्राणी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ सामन जी ने भोग लगाया, सामन जी ने भोग लगाया, सिर लड़के का काट के लाया, सिर लड़के का काट के लाया, बंदी छोड़ने तुरंत जवाया, बंदी छोड़ने तुरंत जवाया, पाया फल संत यजमानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ जिन भक्तों का ये भोग लग जावे, जिन भक्तों का ये भोग लग जावे, उनके तीनों ताप नसावे, उनके तीनों ताप नसावे, करोड़ तीर्थ का फल वो पावे, करोड़ तीर्थ का फल वो पावे, लाभ ये सतगुरु की वाणी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल होया संतों की वाणी है अनमोल, संतों की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनबोल, इसे ना समझ सके अनबोल, साहब ने भेद दिया सब खोल, साहब ने भेद दिया सब खोल, अपनी सतलोक राजधानी को, कोई जगह पुरबला भाग सफल होया बलि राजा ने धर्म किया था। अपने गुरुदेव द्वारा बताई साधना को किया करते थे। उस दिन वो वहां पहुंचे हुए थे, अष्टानंद जी वहां बैठे हुए थे, आकाश से एक प्रकाश का गोला सा आया। अष्टानंद जी ने देखा कि ये आसमान से इतना तेज प्रकाश कैसे आ रहा है। कुछ ही क्षण के अंदर वो गोला बहुत निकट आ गया और ऋषि अष्टानंद जी की आंखें उस तेज को सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद हो गई। जैसे हम कभी कभी सूर्य की तरफ देख लेते हैं तो हमारी आंखें ज्यादा समय तक नहीं देख पाती, तुरंत बंद हो जाती है, हमने साइड में करनी पड़ती है, नीचे को करनी पड़ती। और जब हम आंखें बंद करते हैं या वैसे साइड में दूसरी तरफ कर लेते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है, वो गोला सा। इसी प्रकार जब अष्टानंद जी ने उस प्रकाश को देखा, उसकी आंखें नहीं देख पाई, आंखें बंद हो गई, तो क्या देखा कि प्रकाश रहित आकार दिखाई दिया एक शिशु का। कुछ देर के बाद उसने आंखें खोली तो क्या देखा कि वो प्रकाश लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट गया। ये सुबह सुबह की घटना थी, ब्रह्म मुहूर्त था। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले। उस समय अंधेरा अच्छा होता है और उस समय का अंधेरा कुछ ही समय के बाद ढल भी जाता है, रोशनी प्रकाश शीघ्र ही हो जाता है। तो अष्टानंद जी उस समय बैठे थे, फिर उसने देखा, उसने विचार किया अष्टानंद जी ने कि आज मैंने ये क्या दृश्य देखा, ये मेरी कोई आंखों की भ्रांति है या कोई सचमुच कोई ये वस्तु थी। इसके विषय में उसने सोचा कि हो सकता है मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि हुई हो। उसके लिए शंका समाधान के लिए वो तो उठकर चल पड़े, स्वामी रामानंद जी के पास गए और उनसे सब आंखों देखा विवरण बताया कि स्वामी जी, हे गुरुवर,